आज मैं आपको राजेश खन्ना साहब की दो सुपरहिट फिल्मों के बारे में बताऊंगा, जिनके किस्से आपने बहुत सुने होंगे, मगर ये नहीं जानते होंगे कि राजेश खन्ना साहब को फिल्म आराधना और फिल्म कटी पतंग में बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों नहीं दिया गया था। इसके पीछे क्या रीज़न था या फिर कोई लॉजिक था, क्या थी हकीकत, आज इस वीडियो में जानेंगे हम। तो सुनते रहिए मेरे साथ मेरे हमदम नाजरीन। मैं हूं आपका दोस्त सलमान। सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इन बातों को डिटेल में जानते हैं। पहले हम आराधना फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो 1969 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाकर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। समझ लीजिए पैसों की बरसात हो गई थी। इसी फिल्म से राजेश खन्ना पर सुपरस्टार का टैग लगा दिया गया था। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे। इसी फिल्म से किशोर कुमार को भी बहुत बड़ी पहचान मिली थी। मान लीजिए कि राजेश खन्ना का सितारा किशोर कुमार की आवाज़ से ही जुड़ा था। इन दोनों की जोड़ी में गाए हुए हर एक गाने सुपरहिट होना लाजमी थे। आराधना फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत। इस फिल्म में डायरेक्टर शम्मी कपूर को लेना चाहते थे, क्योंकि शम्मी कपूर की हर फिल्म सुपरहिट हो रही थी। लेकिन शम्मी साहब ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इस बात से डायरेक्टर बहुत परेशान हुए। वो समझ चुके थे कि फिल्म की स्टोरी के हिसाब से कोई भी हीरो इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी नहीं होगा। इसीलिए शक्ति सामंत ने इस फिल्म के लिए नए लड़के को चुना, यानी राजेश खन्ना को। शम्मी कपूर ने इस फिल्म को रिजेक्ट क्यों किया था, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम राजेश खन्ना के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने भी इस फिल्म को रिजेक्ट क्यों किया था। जब आराधना फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को आराधना की स्क्रिप्ट सुनाई, तो राजेश खन्ना ने कहा, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो इस फिल्म में मेरा कोई काम है ही नहीं। पूरी फिल्म तो एक्ट्रेस की कहानी पर है। इस फिल्म से मुझे कोई पहचान नहीं मिलेगी। तब डायरेक्टर ने राजेश खन्ना साहब को समझाया कि मैं मानता हूँ कि ये फिल्म हीरोइन शर्मिला टैगोर जी पर है, मगर आपके भी स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे हैं। आपका किरदार छोटा है लेकिन बहुत ही दमदार है। मगर राजेश खन्ना डायरेक्टर की बातों से एग्री नहीं हुए। तब डायरेक्टर शक्ति सामंत ने उन्हें एग्रीमेंट के पेपर दिखाए और उनसे कहा, आपको ये फिल्म करनी ही होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से आप किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि राजेश खन्ना ने इस एग्रीमेंट पर साइन क्यों किया था। दरअसल राजेश खन्ना भी हीरो बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैन में हिस्सा लिया था। इस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना के साथ एक्टर विनोद मेहरा, एक्टर नवीन निष्कौल और भी कई लड़के शामिल थे, मगर राजेश खन्ना पहले नंबर पर आए थे। बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने राजेश खन्ना को पहले नंबर की पोजीशन पर चुना था। इसीलिए कुछ डायरेक्टरों ने उसी वक्त राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों में काम करने के लिए साइन कर लिया था। राजेश खन्ना ने भी खुशी खुशी उन पेपर पर साइन कर दिया था कि अब तो मैं हीरो बन चुका हूँ। मगर राजेश खन्ना की कुछ फिल्में बनी तो कुछ फिल्में अटक गईं, जैसे कि उनकी पहली फिल्म आखिरी खत, जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी आशा पारिक। दूसरी फिल्म थी राज, जो 1967 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी बबीता कपूर, यानी करिश्मा कपूर की मां। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कैटेगरी में साबित हुई। फिर कुछ लोगों ने राजेश खन्ना को राय दी कि आपने गलत फिल्मों को चुना है। इसीलिए जब राजेश खन्ना ने आराधना फिल्म की स्टोरी सुनी, तो उन्हें पता चला कि पूरा काम हीरोइन शर्मिला टैगोर का ही है। इसीलिए राजेश खन्ना इस फिल्म को नहीं करना चाहते थे। मगर डायरेक्टर ने जब एग्रीमेंट के पेपर दिखाए, तो उसमें लिखा था, अगर आप इनके साथ काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है। इसीलिए मजबूरन राजेश खन्ना को
फिल्म आराधना में काम करना ही पड़ा। अब मैं आपको शम्मी कपूर के बारे में बताता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में काम क्यों नहीं किया था। जब डायरेक्टर ने शम्मी कपूर को आराधना फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो शम्मी साहब ने कहा, इस फिल्म में मेरा क्या काम है, जबकि पूरी फिल्म तो हीरोइन पर ही लिखी गई है। हीरो के किरदार का तो कोई भी अता पता ही नहीं है। इस बात को राजेश खन्ना भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे, मगर उनकी मजबूरी थी, इसीलिए राजेश खन्ना ने आराधना फिल्म में बेदिली से काम किया था। उन्हें कोई भी शौक नहीं था फिल्म के किसी भी सीन में, मगर जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई तो उस फिल्म ने धमाल मचा कर रख दिया था। राजेश खन्ना भी शॉक्ड हो गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, जबकि इस फिल्म में मेरा काम तो बहुत कम है। तो उन्हें पता चला कि इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। उस गाने के हर एक मोमेंट को लाइक किया जा रहा है, जिसे किशोर कुमार ने अपनी रंगीन आवाज़ में गाया था। इस गीत को महान संगीतकार एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन ने सजाया था अपने मधुर संगीत से। इस फिल्म के सारे गाने सुपर हिट हैं। राजेश खन्ना जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल के बाहर लोगों की भीड़ का मजमा लग गया था। लोग राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए बेताब थे, क्योंकि राजेश खन्ना का अंदाज लोगों को इस फिल्म में बहुत पसंद आया था। सिर्फ एक फिल्म के छोटे से किरदार के जरिए राजेश खन्ना तरक्की की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके थे जहां हर शख्स का पहुंचना नामुमकिन होता है। राजेश खन्ना की कामयाबी के लिए एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, वक्त से लड़कर नसीब बदलना सीखो, हालात को गुलाम बनाकर चलना सीखो। वक्त से लड़कर नसीब बदलना सीखो, हालात को गुलाम बनाकर चलना सीखो। कल क्या होगा उसकी परवाह मत कर, कल क्या होगा उसकी परवाह मत कर, जो हो रहा है उसे लेकर कल को बदलना सीखो। आराधना फिल्म की हकीकत तो आप जान गए कि इस फिल्म में हीरो का काम बहुत कम था, हीरोइन का काम बहुत ज़्यादा। इसीलिए इस फिल्म में राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिलके हीरोइन शर्मिला टैगोर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। सिर्फ राजेश खन्ना साहब का नाम नॉमिनेट हुआ था बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए, और शक्ति सामंता को बेस्ट फिल्म बनाने के लिए अवार्ड मिला था, और किशोर कुमार को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड मिला था फॉर रूप तेरा मस्ताना गाने के लिए। अब मैं आपको फिल्म कटी पतंग के बारे में बताता हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना ने काम क्यों किया था। दरअसल कटी पतंग फिल्म के भी डायरेक्टर शक्ति सामंत ही थे। कटी पतंग फिल्म 1971 में आई थी। ये फिल्म भी बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म की स्टोरी को लिखा था गुलशन नंदा ने। गुलशन नंदा जानते थे कि इस फिल्म को शक्ति सामंत ही बना सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी आराधना फिल्म से ही इंस्पायर्ड थी। ऐसी फिल्मों को बनाने में शक्ति सामंत बहुत माहिर थे। जब कटी पतंग फिल्म की स्टोरी राजेश खन्ना को सुनाई तो राजेश खन्ना एक बार फिर नाराज़ हुए। डायरेक्टर से कहा, इस फिल्म में भी मेरा आखिर क्या काम है, पूरी फिल्म एक्ट्रेस आशा पारिक पर ही घूम रही है। इस सवाल पर डायरेक्टर ने राजेश खन्ना को मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप सिर्फ स्टोरी रीड कर रहे हैं, आप अपने कैरेक्टर और अपने किरदार पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये फिल्म भी कामयाब फिल्म बनेगी। जिस तरह से आराधना फिल्म करके तुम सुपरस्टार बन चुके हो, मेरा यकीन मानिए ये फिल्म भी आपके करियर की बहुत ही बेहतरीन फिल्म रहेगी। फिर राजेश खन्ना मान गए और दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रनिंग में चल रहा था। राजेश खन्ना जैसे तैसे काम करके इस फिल्म से भी फ्री हो गए थे। लेकिन जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई तो इस फिल्म ने बम्पर कमाई की थी। इस फिल्म की स्टोरी और गानों की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी।
इस फिल्म के गाने सभी लोगों की ज़ुबान पर थे। इस फिल्म के सारे गीतों को लिखा था फेमस आला तबके के गीतकार आनंद बख्शी साहब ने, और इन गानों को मधुर संगीत से सजाया था आर.डी. बर्मन साहब ने, और अपनी मधुर रंगीन आवाज़ से इन गानों को नवाजा था किशोर कुमार ने। कटी पतंग फिल्म का सबसे फेमस मशहूर गाना था प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। और इस फिल्म का दूसरा फेमस सैड सॉन्ग जिसे मुकेश साहब ने गाया था, उस गाने के बोल कुछ इस तरह से थे। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। इन मेलोडी सॉन्ग के लिए एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। हर गीत चाशनी की तरह महसूस होता है, हर संगीत फूलों की तरह महकता है। सुनने वाला सिर्फ आवाज़ सुनता है, सुनने वाला सिर्फ आवाज़ सुनता है, मोहब्बत करने वाला अल्फाज भी समझता है। कटी पतंग फिल्म ने सिर्फ एक अवार्ड जीता था 1971 में, वो भी हीरोइन आशा पारीख ने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। इस फिल्म के लिए भी सिर्फ नॉमिनेट हुए थे राजेश खन्ना साहब बेस्ट एक्टर के लिए, मगर अवार्ड नहीं मिला था। अब मैं आपको उस हकीकत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिससे आज तक आप लोग महरूम रहे कि आखिर राजेश खन्ना साहब को इन सुपरहिट फिल्मों में अवार्ड क्यों नहीं मिला था, आखिर क्या कारण था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने फिल्म आराधना और फिल्म कटी पतंग को देखा होगा तो आप इस बात से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि पूरी फिल्म एक्ट्रेस पर ही दर्शाई गई है, मतलब पूरा काम हीरोइन का ही है। राजेश खन्ना को स्क्रीन पर बहुत कम समय के लिए दिखाया गया है, लिहाजा फिल्म आराधना में शर्मिला टैगोर जी को बेहतरीन अदाकारी दिखाने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, और फिल्म कटी पतंग में आशा पारीख ने शानदार अभिनय करके बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कामयाब फिल्म होने के बावजूद भी राजेश खन्ना को अवार्ड नहीं मिला, तो 1969 में अवार्ड मिला किसको? तो इस बात का जवाब यह है कि 1969 में अवार्ड जीता था शम्मी कपूर साहब ने फिल्म ब्रह्मचारी के लिए। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं 1971 के ज़माने में, जब कामयाब फिल्म कटी पतंग रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में भी राजेश खन्ना को अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन 1971 में अवार्ड मिला तो राजेश खन्ना को ही था, मगर किसी दूसरी फिल्म के लिए। उस फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने बहुत ही ज़बरदस्त दमदार एक्टिंग की थी, क्योंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब का डबल रोल था, एक भोला भाला था तो दूसरा क्रिमिनल था। राजेश खन्ना का नसीब ऐसा चमचमा रहा था कि उनके हाथ जो भी फिल्म लग रही थी वो सुपरहिट होना लाजमी थी। ऐसा हो गया था कि राजेश खन्ना का फिल्म में काम चाहे 10 मिनट का हो या 2 घंटे का, उनके नाम से ही सिनेमा घरों के बाहर टिकटें बिक जाया करती थी, मानो हर कोई राजेश खन्ना की फिल्मों का दीवाना हो गया था। ऐसी दीवानगी के आलम में एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। हमारी दीवानगी का आलम मत पूछो साहब, फिल्म ना देखे तो नींद नहीं आती। हमारी दीवानगी का आलम मत पूछो साहब, फिल्म ना देखे तो नींद नहीं आती। बेचैन से हो जाते हैं बेताब सी रातों में, बेचैन से हो जाते हैं बेताब सी रातों में, जब ना देखे काका की फिल्म रातों में। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आराधना फिल्म और कटी पतंग फिल्म आप लोगों ने देखी है या नहीं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे इसी सुपरस्टार हीरो को लेकर एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।